नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 23वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसमें क्षेत्र है संभाषण, श्रवण एवं अध्ययन कौशल्य। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए अपेक्षित जो कौशल्य है वह है छात्र पद्य विधा का रसास्वादन करेंगे। इसके साथ साथ जल प्रदूषण पर गूढ़ चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अंतर्जाल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ पता करें। तो अध्यापक के पूछने पर छात्र जवाब देंगे। छात्र जल के स्रोत के बारे में बताएंगे। तो जल के कौन कौन से स्रोत हैं तो उसके बारे में छात्र बताएंगे, जैसे कि तालाब हो, नदियां हो, कुआं हो। इसके साथ साथ बारिश, ये जल के अलग अलग स्रोत है। दूसरा है छात्र जल प्रदूषण के कारणों पर तथा उनके परिणामों पर गूढ़ चर्चा करेंगे। तो ये जो जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? इसमें शहरों से एवं कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, इसी कारण जल प्रदूषण हो जाता है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि इसके कारण पानी में जो जीव रहते हैं वह मर रहे हैं। इसके साथ साथ इसका इंसानों पर भी बुरा असर हो रहा है। अगला है छात्र गांव के परिवेश में बहने वाली नदी की जानकारी बताएंगे। छात्र गांव के परिवेश में बहने वाली जो नदी है उसकी जानकारी बताएंगे। तो गांव का जो परिवेश है उसमें बहने वाली जो नदियां हैं अब तक साफ सुथरी थी, लेकिन अब किसान अपने खेती के लिए रासायनिक खाद का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है या अलग अलग औषधों के छिड़काव कर रहा है, और इसी कारण गांव के परिवेश में बहने वाली नदियां भी अब प्रदूषित होने लगी है। तो ये जो कविता है, ये कविता हम पढ़ेंगे। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गिरी हलचल हूं, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूं। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। तो ये जो कविता है, इस पर आधारित जो प्रश्न है उसे हम हल करेंगे। इस पर आधारित पहली जो कृति है वह है संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द लिखिए। तो प्रस्तुत कविता में संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द, पहला शब्द है कलकल और दूसरा शब्द है हलचल। दूसरी जो कृति है वह है लिखिए। उसमें सिंधु के तट पर, तो सिंधु के तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। सिंधु के तट पर इंसानियत के यज्ञ। और दूसरा जो है सिंधु यानी, तो सिंधु यानी सभ्यता का बिंदु। कविता की प्रथम 8 जो पंक्तियां है उसका भावार्थ लिखिए। छात्रों को कविता की जो पहली 8 पंक्तियां है उसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। सिंधु यह नदी, सिंधु यह जो नदी है, यह नदी हमेशा प्रवाहमयी मतलब निरंतर बहने का कार्य करती है, और सतत प्रवाहित रहना यही जीवन की निशानी है। मैं यानी सिंधु पर्वतों की हलचल हूं। मैं जब बहती हूं तो मेरे स्वर में कलकल की आवाज है। मैं ऐसा जल हूं कि जिसमें भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई है। मैं इस सभ्यताओं का, भारतीय जो सभ्यता है, इस भारतीय सभ्यताओं का शुरुआत हूं, बिंदु हूं। मेरे ही किनारों पर
इंसानियत का निर्माण हुआ, मेरे ही किनारों पर इंसानियत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार इस पहले 8 पंक्तियों का हमने भावार्थ देखा है। अगला है आओ सक्षम बने। आओ सक्षम बने। अध्यापक कविता की संकल्पनाओं को दृढ़ करने हेतु नदी के पानी पर बने बांध की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। तो नदी का जो पानी है उस पर बांध बनाने से क्या होता है, क्या उपयोग होता है। तो कविता की संकल्पना यह है कि हमें जल प्रदूषण को रोकना है। कविता की जो संकल्पना है वह यह है कि हमें बढ़ता ये जो जल प्रदूषण है, इस जल प्रदूषण को हमें रोकना है। इसके साथ साथ नदी पर बांध बनाने से नदी का जो बारिश का पानी जो है वह बहकर समंदर में चला जाता है, वह रुक जाता है। नदी का पानी हम देखती है कि जब बारिश जोरों की बौछार होती है तब नदी का जो पानी है वह बहता चला जाता है और समंदर में मिल जाता है। तो यदि उसी नदी पर हमने बांध बनाया तो वह रुक जाता है और उसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ खेती के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अध्यापक छात्रों को कविता सुर ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद आओ अभ्यास करें। अध्यापक निम्नलिखित कविता के आधार पर कृतियों को हल करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा कविता का आशय स्वयं समझ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये जो कविता है यह इस प्रकार है। जब सारा जल जहर हो रहा, क्यों नदी चुप है। जब यमुना का अर्थ खो रहा, क्यों नदी चुप है। चट्टानों से लड़कर जो बढ़ती रही नदी, हर बंजर की प्यास बुझाती बहती रही नदी। जब प्यासा हर घाट रो रहा, क्यों नदी चुप है। ये जो कविता है, इस कविता का आशय क्या है। तो कविता का आशय यह है कि आज के जमाने में मानव ने अपनी उन्नति की है, लेकिन इस विकास के दरमियान मानव ने प्रदूषण को बढ़ाया है। आज शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, इसके साथ साथ कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी, इसी कारण मानव ने जल प्रदूषण किया है और हमें यह कम करना है। यही आशय इस कविता का है। इस कविता के आधार पर जो कृतियां हैं वह हम देखेंगे। उसमें पहली जो है वह है लिखिए। उसमें पहला पद्यांश में उल्लेखित नदी का नाम। पद्यांश में उल्लेखित नदी का नाम। तो पद्यांश में कौन सी नदी का नाम आया है। तो पद्यांश में यमुना नदी का नाम आया है। दूसरा है कविता के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो हमें ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिस पहले प्रश्न का उत्तर चट्टानों हो और दूसरे प्रश्न का उत्तर बंजर हो। तो प्रश्न हम इस प्रकार तैयार करेंगे। नदी किससे लड़कर बहती है। तो उसका उत्तर आएगा चट्टानों से। नदी चट्टानों से लड़कर बहती है। और दूसरा जो प्रश्न है हम इस प्रकार तैयार करेंगे जिसका उत्तर बंजर आ जाएगा। तो वह नदी किसकी प्यास बुझाती है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न तैयार किए। अगली कृति है निम्नलिखित वाक्य वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो वाक्य इस प्रकार है नदी चट्टान को काटकर बहती है। तो इसका हमें वचन परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार होगा नदी की जगह नदियां आएगा और चट्टान की जगह चट्टानों को। इसके बाद आओ सृजन करें। जल है तो कल है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। छात्रों को इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। जल है तो कल है। क्यों? क्योंकि आज
हम देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कि जल के बिना जीवित रहता है। हर जीव के लिए जल आवश्यक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मानव ने अपने अंधाधुंध विकास किया है, तो इस विकास के दौरान मानव ने जल को प्रदूषित भी किया है। तो इस जल को प्रदूषण से रोकना है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ही जल प्रदूषित होता रहेगा तो हमें पीने के लिए न पानी मिलेगा, न खेती के लिए अच्छा पानी मिलेगा। तो इसीलिए हमें जल प्रदूषण रोकना है। क्यों? क्योंकि जल नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं है। 23वें दिन का अध्ययन करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत कौन कौन से है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की छोटी सी हमारी नदी कविता पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 23वें दिन का अध्ययन किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।